नमस्कार। संकट मोचन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम। जैसा कि आपको पता है हम बोले थे इसका रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम के बारे में टोटल 3 वीडियो बनाएंगे और ये तीसरा और लास्ट वीडियो है। 2 वीडियो मैंने पीछे बना रखी है और ये आपका लास्ट वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में किसी भी प्रकार के जीके और जीएस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे हम क्लू और ट्रिक के सहारे याद करते हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए ये आपका व्यापारिक नाम है, ये वाला आपका रासायनिक नाम है और ये आपका रासायनिक सूत्र है। तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें रासायनिक सूत्र के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। रासायनिक सूत्र का वीडियो हम एक बनाएंगे जिसमें हम आपको रासायनिक सूत्र को क्लू और ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। लेकिन अभी जो मेरा मेन टॉपिक है वो है व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला। तो देखिए क्या है, पहला है सिलिका और इसका रासायनिक नाम क्या है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो देखिए सबसे पहला सिलिका है तो सिलिकॉन होगा। अब बच्चा सर हमको याद करना है डाइऑक्साइड को, सिलिका। तो देखिए सिल्का, सिल्का से क्या, सिल्की, सिल्का तो सिल्का छोड़िए, सिल्की, सिल्की तो आप समझते हैं ना, सिल्की, सिल्की से अर्थ निकल जाता है सिल्का। हाँ सर सिल्की जानते हैं। सिल्की कहते हैं जैसे कई लोगों का बाल बहुत सिल्की होता है, बहुत ज़्यादा सिल्की होता है, बहुत ही मुलायम होता है। तो लोग उनसे पूछता है अरे तुम कहाँ पे डाई करवाते हो, तुम्हारा बाल इतना सिल्की क्यों है, तुम कहाँ पे डाई करवाते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के बीच में पूछेगा, कहीं साइड में जाके पूछेगा नहीं, कहीं साइड में जाके पूछता है तुम्हारा बाल जो इतना सिल्की है तुम कहाँ डाई करवाती हो, नहीं। तो सिल्की से क्या अर्थ हो गया कि सिल्की से अर्थ हो गया बाल। तो बाल में क्या है कि डाई करवाते हो, कहाँ करवाते हो, तो ये साइड में हम जाके पूछेंगे। तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा या जैसे ही आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे कि सिल्का का रासायनिक नाम क्या है। तो आपके माइंड में तुरंत आएगा सिल्का है तो सिलिकॉन आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा था डाई कहाँ करवाते हो, तो डाई कहाँ पूछ रहा था, तो साइड में, तो ऑक्साइड। तो सिलिका का रासायनिक नाम क्या हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कार्बोरेंडम और इधर है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड। तो देखिए कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम, तो कार्बोरेंडम से क्या अर्थ निकलता है, कार्बोरेंडम या कंडम कह सकते हैं, कार्बोरेंडम या कंडम, मतलब कार पूरी तरह से कंडम हो गया। तो कैसे कंडम हो गया, देखिए ना स्लिप कर गया था कार्बाइड, स्लिप कर गया था मेरा कार्बाइड, स्लिप कर गया था, स्लिप कर गया था, इसी मेरा कार रेंडम हो गया, मतलब कंडम हो गया। तो आपका जो कार कंडम हुआ कैसे हो गया, स्लिक कर गया था। क्या स्लिक कर गया आपका कार, तो स्लिक कर गया कार, स्लिक कर गया कार। या हम अपना कारवा दिखा रहे थे या हम अपना जलवा दिखा रहे थे, जलवा दिखाने में कार स्लिप कर गया, नहीं तो स्लिप कर गया कारवा दिखाने में, क्या स्लिप कर गया, तो कार्बोरेंडम हो गया। क्लियर है। तो कार्बोरेंडम जैसे शब्द आएगा तो आपके माइंड में क्या आएगा, अच्छा कार्बोरेंडम, कार्बोकंडम हो गया, इसका मतलब वो स्लिप कर गया कारवा दिखाने में, तो सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आर्सेन और इसका रासायनिक नाम क्या है, आर्सेनिक हाइड्राइड। तो देखिए आर्सेन से क्या अर्थ निकलता है, आर्सेन, यार सीन देखना है, यार सीन देखना है, यार सीन देखना है, नहीं अर्थ निकल रहा है ना इसका, आर्सेन का मतलब यार सीन देखना है। तो क्या चीज़ का सीन देखना है, अरे हाइट से आर्सेनिक लोग बहुत ऊंचे हाइट से कूद रहे हैं, सैनिक सब बहुत ऊंचे हाइट से कूद रहे हैं, क्या गजब का सीन लगेगा देखने में, तो ये सीन देखना है, नहीं तो आर सीन देखना है। क्या चीज़ का सीन देखना है, तो सैनिक लोग बहुत ही हाइट से, आर सीन देखना है तो क्या चीज़ का सीन देखना है, तो सैनिक लोग बहुत हाइट से ड्राई करेगा, बहुत हाइट से ड्राई करेगा या बहुत हाइट से कूदेगा। तो आर्सिन हो गया, तो आर्सेनिक हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड। क्लियर है। नेक्स्ट आपका नीला कशिश, इसका रासायनिक नाम क्या है, कॉपर सल्फेट।
तो देखिए नीलाकाशिस, नीलाकाशिस, तो नीलाकाशिस से क्या अर्थ निकल रहा है? नीलाकाशिस, नीलाकाशिस नहीं। और इधर क्या है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर फैट, कॉपर फिट, कॉपर फिट, मतलब नीला जो शीश है ना, कॉपर बहुत अच्छा फिट करता है। नीला का शीश जो है वो कॉपर मतलब कौ मतलब गाय, गाय पर बहुत अच्छा फिट करता है, यानी बहुत अच्छा जचता है। तो नीला का शीश हो गया, तो किस पर फिट लगता है? कॉपर। जैसे एक नीलकंठ है ना, नीलकंठ के बारे में आप जानते होंगे। तो नीलकंठ पक्षी जब कौ पर बैठता है या गाय पर बैठता है कितना अच्छा लगता है, उसी पे सूट करता है ना। उसी प्रकार नीला शीश, नीला जो कशिश है, नीला का शीश जो है कॉपर फिट बैठता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर फेट होता है, कॉपर ही फेट होता है, कॉपर सल्फेट। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका लिथोपोन, लिथोपोन, और इसका रासायनिक नाम क्या है? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, और इधर है बेरियम सल्फेट का मिश्रण। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं, इसका क्लू निकाल लेते हैं। तो देखिए जिंक सल्फाइड, जिंक से ये समझिए कि जींस पहन के गए थे फाइट करने, लेकिन बैरियर में फट गया। जींस पहन के गए थे फाइट करने, लेकिन बैरियर में फट गया। तो जिंक सल्फाइड और बेरियम, तो ये तो निकल गया। अब इधर निकालना है क्लू। तो लिथोपोन है, लिथोपोन, थोपन नहीं, लिथोपन, थोपन, थोपन क्रिया हो रहा है, थोपन क्रिया मतलब जब किसी इंसान से गलती हो जाता है तो तीसरा व्यक्ति जब पूछता है कि ये गलती किसने किया, तो लोग एक दूसरे पर थोपता है, हम नहीं किए वो किया, वो बोलेगा वो हम नहीं किए ये किया। तो एक दूसरे पर थोपन प्रक्रिया हो रहा है, थोपन, हम इसको थोप रहे हैं, वो हमको थोप रहा है। तो जब एक दूसरे पर गलती थोपा जाता है तो जाहिर सी बात है कि मार होगा, पक्का मार होगा। तो मार होगा, तो जींस पहन के गए थे फाइट करने के लिए, तो बेरियम में फट गया। तो हम फाइट करने के लिए गए थे, मार करने के लिए गए थे, क्या पहन के? जींस पहन के, तो क्या हो गया? बेरियम में फट गया। तो मेन मकसद मेरा ये है कि ये जिंक और बेरियम से जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आप आसानी से बोल पाएंगे या आसानी से उसमें टिक लगा पाएंगे कि यही आंसर होगा। क्लियर है। जब लिथोपोन आएगा मतलब पोन, लिथोपोन आएगा जब थोपन की प्रक्रिया आएगी, तो जिंक और बेरियम वाली याद आएगी, मतलब जींस और बेरियम, जींस और बेरियम। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर का नाम सुन के ही आपको याद आ गया, अच्छा वो फिल्म निर्माता वाला प्रोड्यूसर। जी हाँ, फिल्म निर्माते वाले प्रोड्यूसर। तो इधर क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। तो आइए इस पे क्लू लगा लेते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन में जब ये देखिए कुछ बड़ा बड़ा रासायनिक नामे हैं जिसको क्लू लगा पाना या क्लूस के सारे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा हर किसी में नाम सबका सेम ही मिल जाता है, कहीं सल्फाइड मिल जाता है, सल्फेट मिल जाता है, हाइड्राइड मिल जाता है, ऑक्साइड मिल जाता है। तो सब में अलग अलग क्लू लगा पाना और आपको याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसको क्या है, जब आपसे पूछा जाता है, किससे एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वहाँ फिक्स रूप से ऑप्शन रहेगा। तो कुछ जैसे कुछ चीज़ ऐसे हैं, जैसे आर्सिन है तो सैनिक आर्सिन यारसिन देखना है तो सैनिक हाइड्राइड से मार हाई उसे ड्राई करेगा, हाइट से ड्राई करेगा। तो ये आप बोल सकते हैं। नीला कशिश कॉपर ही फेट होता है, ये आप बोल सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे लिथोपोन, अच्छा थोपन हो गया तो जींस और बेरियम, तो ये भी बोलेंगे। लेकिन आप पूरा नाम हो सकता है आपको बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फाइट और फेट इसीलिए बोले, जिंक पानी के जींस पानी के फाइट किए, बेरियर में फट गया मतलब फट गया, तो बेरियम सल्फेट। तो जब आपके सामने ऑप्शन यदि आएगा, जैसे ऑप्शन अब दे देगा जिंक सल्फेट, बेरियम सल्फाइड, तो आप अब क्या करेंगे? अरे बेरियम सल्फाइड नहीं नहीं नहीं, जींस फटा था तो इसलिए जींस सॉरी बेरियम में जींस फंस के फटा था ना, तो बेरियम सल्फेट और पहन मतलब फाइट करने के लिए गए थे क्या पहन के? तो जींस पहन के। तो इससे आपको ये याद होगा। तो इसी ढंग से इसमें हम याद लगाते, क्लू लगाते हैं। तो देखिए प्रोड्यूसर गैस है, तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से क्या? फिल्म निर्माता। ये तो आसान से समझिए, प्रोड्यूसर ने गैस छोड़ दिया, प्रोड्यूसर गैस छोड़ दिया मतलब प्रोड्यूसर फिल्म निर्माण करते समय गैस छोड़ दिया। इतना खतरनाक छोड़ा, उसके उससे जो कार्बन निकला ना, उसके देखिए इधर क्या है? नाइट्रोजन, तो ट्रोजन में लग गया। इतना खतरनाक उससे कार्बन निकला कि उसका पूरा ट्रोजर गंदा हो गया, ट्रोजन गंदा हो गया, नहीं ट्रोजर कर सकते हैं, ट्रोजर गंदा हो गया। तो क्या हो गया? प्रोड्यूसर साहब ने इतना खतरनाक गैस छोड़ा, उससे इतना गैस छोड़ा तो इतना खतरनाक कार्बन निकला उसके ना ये ट्रोजर में लग गया, ट्रोजर में लग गया, तो ट्रोजन हो गया।
नहीं, कार्बन और ट्रोजन है, तो कार्बन और ट्रोजन का मिश्रण। अब क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो इसको आप आसान तरीका से मार पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्स है। मार्स से क्या अर्थ निकलता है, मतलब मार्स से रिलेट कीजिए, मार्स से जो एग्जाम में हमको नंबर मिलता है। अच्छा, इधर क्या, मीथेन, तो मीथेन को रिलेट कीजिए मंथन से। तो जब आपको अच्छा मार्स चाहिए तो आपको बहुत मंथन करना पड़ेगा। यदि आपको अच्छा मार्स चाहिए तो आपको बहुत मंथन करना पड़ेगा। इसलिए मार्स गैस हो गया तो मीथेन हो गया, मार्स हो गया तो मीथेन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है गेमेक्सीन। इधर क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो देखिए गेमेक्सीन मतलब गेम का सीन देखना है या बनाना है। गेमेक्सीन गेम का सीन देखना है या बनाना है। तो इधर क्या है, बेंजीन क्लोराइड। तो जैसे होता है जब हम किसी चीज़ का सीन बनाते हैं या वीडियो बनाते हैं, या फिर जैसे हमें गेम में, जैसे कहीं हमको गेम कराना है और गेम में हमें लड़का चाहिए कि जो गेम खेलना है वो साइड हो जाए, बोलेंगे ना। तो देखिए क्या है, तो गेम का सीन बनाएंगे, हम गेम का एक वीडियो बनाएंगे, कौन कौन इस वीडियो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गेम का सीन बनाना है, गेमिक सीन। तो जिन जिन लोगों को गेम के सीन में भाग लेना है, तो बेंजीन हो गया, जिन जिन लोगों को गेम के सीन में भाग लेना है वो हेक्सा लेकर के राइट हो जाइए, हेक्सा लेकर के राइट हो जाइए। हेक्सा किसको कहते हैं, जिससे हम लकड़ी वगैरह काटते हैं ना, हेक्सा में एक ब्लेड लगता है, हेक्सा ब्लेड नाम है उनका। तो जिन जिन को गेम में सीन बनाना है तो जिन जिन लोगों को सीन बनाना है हेक्सा लेके राइट हो जाइए, हेक्सा लेकर के राइट हो जाइए। तो जीन हेक्सा क्लोराइड, तो गेम में सीन बनाएगा, तो जिन जिन लोगों को गेम का सीन बनाना है तो हेक्सा लेके राइट हो जाए, हेक्सा क्लोराइड। या तो बेंजीन याद नहीं भी रहेगा तो ये हेक्सा और राइट याद रहेगा, तो आप इसमें अच्छी तरह से टिक मार सकते हैं। जैसे गेम एक सीन आएगा, देखिए अदर टॉपिक में क्लू लगाना बहुत आसान है। आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, कोई भी दूसरा टॉपिक का, इसमें थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ये देखिए रासायनिक नाम है, बड़ा टेढ़ा नाम होता है, इसको स्टूडेंट रट नहीं पाता है। लेकिन आपको हम क्लू के सहारे याद करवा रहे हैं और कोशिश आपको 100% याद करवाने की। तो इनका जब 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे ना, वीडियो अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखिए, लेकिन जब 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम यकीन के साथ कह सकते हैं कि 99.9% आपको याद होगा। तो देखिए क्या, गेम का सीन, तो गेम का सीन बनाना है हमको। तो जैसे गेम का सीन आएगा तो हेक्सा लेकर के क्या हो जाना, राइट हो जाना है, हेक्सा लेकर के क्या हो जाना है, राइट ले लेना है। तो गेम एक सीन हो जाएगा हेक्सा क्लोराइड, तो बेंजीन, जिन जिन लोगों को। अगला है फॉसजीन। तो इसमें तो आसान से अर्थ निकल रहा है, फौजी और फौजीन। जैसे फौजी को वाइफ को फौजैन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए फौजीन भी कह सकते हैं हम उनको, नहीं। तो फौजी को वाइफ को क्या कहेंगे, फौजीन। और इधर क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल का मतलब कार उसका नील हो गया, मतलब खो गया। तो वो कल राइट कर रही थी, क्योंकि वो फौजीन है तो राइट तो कर ही सकता है, उसको तो अपने आप को गुमान है कि उसका हस्बैंड फौजी है, नहीं। तो फौजीन का क्या हो गया, कार नील हो गया, मतलब कार खो गया, कार नील हो गया। तो वो कल राइट कर रहा था इसी बात को लेकर के कि पुलिस क्या कर रही है, मेरा कार कैसे चोरी हो गया, मेरा कार कैसे नील हो गया, नहीं। तो फौजीन जैसे आएगा, फौजीन को फौजी नहीं समझिए, फौजीन जैसे आएगा तो उसका कार नील हो जाएगा और कल राइट करेगा। तो ये समझ गए। नेक्स्ट आपका सिरका। तो सिरका अब देखिए, सिरका और इधर क्या है, एसिटिक अम्ल का तनु घोल। तो इनको आप एक आसान तरीका से याद रख सकते हैं, सिर माथा, सिर मतलब माथा। तो कितना भी गर्मी करे या तो ये माथा ठंडा रहे या माथा में हवा लगता रहे तो आपको उतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है ना। तो इसलिए सिरका को कहाँ रखना है, एसी में टिकाना है। सिर को कहाँ टिकाना है, एसी में टिका दीजिए, आपको गर्मी का उतना ज़्यादा एहसास नहीं होगा, नहीं। जैसे कोई हाथ से पंखा होता है तो देखते होंगे सिर्फ माथा में क्यों मारता है, पैर में भी तो मार सकता है, लेकिन इसीलिए क्योंकि मुंह अगर या माथा जब ठंडा रहता है तो पूरा शरीर हमको ठंडा का एहसास दिलाती है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो सिरका को कहाँ रख दीजिए, एसी में टिका दीजिए। सिरका का अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एसी में टिकाना है, तनु में, तनु बिलियन में नहीं, इसलिए सिरका को कहाँ से टिकाना है, एसी में टिकाना है। तो सिरका हो गया एसिटिक अम्ल। क्लियर है। अगला है कार्बोलिक अम्ल। कार्बोलिक, इधर क्या है, फेनॉल। तो फेनॉल का एक लिक्विड आता है जिससे हम घर में पोछा लगाते हैं, अच्छा स्मेल और कीटाणु मरे।
तो ये कार में लीक कर गया। हम कार से लेके आ रहे थे फेनॉल और वो लीक कर गया। कार से हम फेनॉल लेके आ रहे थे और वो लीक कर गया। तो कार में क्या लीक कर गया भाई? तो फिनॉल लीक कर गया। कार में क्या लीक कर गया भाई? तो फिनॉल लीक गया, फिनॉल का लिक्विड ना। तो कार में क्या लीक कर गया? तो फिनॉल लीक कर गया। नहीं, अगला है आपका एल्कोहल। एल्कोहल लेना है तो इथाइल अल्कोहल, थाइल, इथाइल मतलब ई थाली में एल्कोहल ले लो। एल्कोहल लेना है तो ई थाली में एल्कोहल ले लो। एल्कोहल लेना है तो ई थाइल में एल्कोहल ले लो। क्लियर है? अगला है वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट मतलब वुड से बूढ़ा, बूढ़वा स्प्रिट लेना चाहता है तो मिथाइल एल्कोहल। देखिए क्या है, वुड स्प्रिट है और इधर क्या है? मिथाइल एल्कोहल। एल्कोहल था तो एल्कोहल है, लेकिन ये है ई थाली में, ई थाली में एल्कोहल लेना है। और इधर है मिथाइल में एल्कोहल लेना है। तो वुड है तो मिथाइल में लेगा और एल्कोहल है तो इथाइल एल्कोहल। क्लियर है? तो इसको इसी ढंग से याद कर सकते हैं। तो एल्कोहल है तो ई थाली में एल्कोहल लेना है, और वुड स्प्रिट है, स्प्रिट है तो मिथाइल में। स्प्रिट लेना है तो माथा में स्प्रिट लेना है, माथा में स्प्रिट लेना है। तो क्लियर है? स्प्रिट तो एल्कोहल है ही, लेकिन अब स्प्रिट माथा में लेना है। तो इस ढंग से भी याद कर सकते हैं। तो वुड स्प्रिट है तो मिथाइल एल्कोहल। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपका है मंड। मंड से क्या अर्थ निकलता है? मंडी का। मंड, मंड या मंद भी कह सकते हैं। मंद चल रहा है, या तो ये कह सकते, देखिए ना हम तो काम अपना स्टार्ट किए हैं और वो बहुत मंद चल रहा है, मंद चल रहा है, नहीं बहुत ही स्लो चल रहा है। पता नहीं मेरा काम सक्सेस होगा या नहीं, ये डर रहता है ना। तो हम अपना काम स्टार्ट किए हैं लेकिन वो मंद चल रहा है, इसलिए मंद है तो स्टार्ट है, मंद है तो स्टार्ट है। नहीं, क्लियर है? नेक्स्ट आपका TNT। तो ये तो फुल फॉर्म दिया हुआ है। मार्केट में कोई ये नहीं बोल के ट्राई नाइट्रोवेंजिन दीजिए, वो बोलेगा TNV दे दीजिए, TNV दे दीजिए, या ट्राई नाइट्रोटोल्विन ना बोल के TNT बोल देता है। तो ये इन्हीं का फुल फॉर्म ही है। तो TNB है तो ट्राई नाइट्रोवेंजिन, और TNT है तो ट्राई नाइट्रोटोल्विन। क्लियर है? तो इनका लोग फुल फॉर्म ना बोल करके शॉर्ट नाम बोल देता है, भाई हमें TNT दीजिए, भाई हमको TNB दीजिए। क्लियर है? तो इसका तो फुल फॉर्म में याद कर लीजिए, TNB ट्राइनाइट्रोवेंजिन, TNT ट्राइनाइट्रोटोल्विन। क्लियर है? लोग कहते हैं अरे अंगूर का रस पिया करो, बहुत ग्लूकोज मिलता है अंगूर के रस में, फालतू तुम ये ग्लूकोज ला के पीते हो। तुम क्या पियो? अंगूर का रस पियो, तो उसमें ग्लूकोज मिलता है। तो अंगूर के रस में क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। क्लियर है? अगला है फार्मेलिन। फार्मेलिन, अपना फार्मेलिन मतलब ये हो गया फॉर्म में लीन है, अपना फॉर्म दिखाने में लीन है। और अगला क्या है? फार्मेल्डिहाइड का 10% विलयन, फार्मेल्डिहाइड का 10% विलयन। तो इसका तो इसी से क्लू निकलेगा, फॉर्मेलिन है तो डिहाइड हो गया, फार्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मे में लीन है तो फॉर्मेलिन है तो फॉर्मेल्डिहाइड है। तो फॉर्मेलिन है जो मतलब क्या कर सकता है, जो जिस चीज़ में लीन हो जाता है वो उसी चीज़ में हाइड करेगा, उसी चीज़ में खो जाता है। हाइड मतलब खो जाना, तो लीन है इसका मतलब वो खो गया है। तो बस दोनों का, एक है लीन और एक है हाइड हो गया, मतलब खो गया। तो फॉर्मेल लीन है तो फॉर्मेल डी हाइड है। तो फॉर्मेल लीन है तो और हाइड हो गया 10% का विलयन। क्लियर है? नेक्स्ट आपका फ्री ऑन। फ्री ऑन, फ्री में ऑन करो ना, फ्री में ऑन करो। तो क्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन। तो क्या करते हैं? फ्री में ऑन करो, तो फ्री में ऑन क्या करेंगे? डाइक्लोरो क्लोरो डाइफ्लोरो क्लोरोफ्लोरो। तो देखिए फ्री ऑन है तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन। तो ये तो आसान ही है, आप याद कर सकते हैं कि फ्री में ये ऑन करना है तो डाइक्लो डाइफ्लो, डाइक्लो डाइफ्लो, डाइक्लो डाइफ्लो। क्लियर है? तो फ्री ऑन क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो कार्बन। नेक्स्ट आपका यूरिया। नेक्स्ट आपका है यूरिया। तो यूरिया को यूरिया खाद होता है ना, कार्बाइड में लेके आएंगे, कार में लेके आएंगे, कारवा या यूरिया कार में लेके आएंगे तो कार्बाइड हो गया। कार अगर शॉर्ट नेम याद रखा तो कार्बाइड हो गया। या इस ढंग से इस ढंग से भी याद कर सकते हैं कि रिया अपना कारवा दिखाएगी, रिया अपना कारवा दिखाएगी माइंड से, अपने माइंड से। तो रिया अपना कारवा दिखाएगी अपने माइंड से। तो यूरिया क्या हो जाएगा? कार्मा माइंड। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरो है तो क्लोरो, क्लोरो है तो क्लोरो, क्लोरो है तो क्लोरो। फॉर्म दिखाने के लिए पहले आप ट्राई कर लीजिए एक बार कि आप अच्छा फॉर्म दिखा पाते हैं या नहीं। तो क्लोरोफॉर्म तो ट्राइक्लोरो, क्लोरोफॉर्म तो ट्राइक्लोरो लो।
कर लो, ट्राई कर लो, नहीं क्लोरोफॉर्म मतलब कर लो फॉर्म दिखाने के लिए, तो ट्राई कर लो। क्लियर है? तो किसी चीज़ का फॉर्म दिखाना है तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, तो क्लोरोफॉर्म तो ट्राई क्लोरो। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आयो, ये इससे हाइड हो गया, एक सेकेंड। देखिए क्या है, आयो आइडो फॉर्म तो ट्राई आइडो। देखिए क्लोरोफॉर्म तो ट्राई क्लोरो, आइडो है तो ट्राई आइडो, क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो, और आइडो है आइडिया का फॉर्म दिखाना है तो ट्राई आइडो कर लो। क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक जो अब हम जो देखिए ये बुक से नहीं लिए, इसको हम पीडीएफ इसका डाउनलोड करके पीडीएफ से हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि बुक में बहुत ही कम दिया हुआ था, पीडीएफ में बहुत सारा दिया हुआ था। आप जब देखेंगे शायद पता नहीं, लगभग हो सकता है 60 के आसपास ये होगा टोटल। अब बुक में कितना 20, 25 या 30 दिया हुआ रहता है। तो मेरा मेन मकसद था कि ये टॉपिक अब जब आपके एग्जाम में आए तो वो नहीं छूटना चाहिए। तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, कार्बामाइड का व्यापारिक नाम क्या है? मंड है, यूरिया है, फिनॉल है, अंगूर है। तो देखिए जब आप रिपीट करें तो आपको मतलब एक बार क्लू को इमेजिंग करें, जैसे कार्बामाइड तो कार्बामाइड, पहले शब्द को 2-3 बार अपने माइंड में रिपीट कीजिए। कार्बामाइड मतलब कार्ब या तो कार में कार वाली बात हो रही, या तो अपना कारवा दिखा रही है, तो कारवा दिखा रहे अपने माइंड से। कौन? रिया। तो जो भी मतलब आपको आंसर, तो एक आंसर बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कारवा दिखाएंगे, माइंड से कौन दिखा रही थी? रिया। तो मंड, रिया, क्लोरिया, फिनॉल और अंगूर, जो भी है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे तो हम इसका बता दिए, फिर भी अगला है मार्स गैस मार्स है, अच्छा मार्स लाना है तो सिलिकॉन कार्बाइड, कॉपर सल्फेट, मीथेन, लिथोपॉन, जो भी है आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट आपका अल्कोहल का रासायनिक नाम क्या है? अल्कोहल क्या चीज़ में चाहिए? गिलास, थाली, बताइए आप। तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो जो भी है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये भी बताइए कि आप जब ये वीडियो देखें तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आई, या आपको कहाँ पे याद नहीं हुआ। आप हमसे कभी भी किसी भी समय आप संपर्क कर सकते हैं, यदि आपको वीडियो से आपको अगर टॉपिक याद नहीं हुआ हो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और इससे बेहतर तरीक़ा से, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल टाइप से था, फिर भी हम इसमें लगा दिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।